वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर डेली प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है और आज ये 5वां सेट है और इस सेट में हम लोग इतिहास के सेक्शन से देखेंगे तुगलक वंश और लोधी वंश के बारे में करीब 20 प्रश्न, आधुनिक भारत के इतिहास से, ब्रिटिश शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ 10 प्रश्न होंगे। भारतीय भूगोल की बात करें तो भाषाएं और प्रजातियां और जनजातियों के बारे में 20 प्रश्न देखेंगे। वहीं पे भारतीय इकोनॉमी की बात करें यानी कि राज्य व्यवस्था की, तो यहाँ पे हम लोग माफ करेंगे, भारतीय पॉलिटी की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 101 से लेकर 395 तक का अपडेट हम लोग देखेंगे। कुल 15 प्रश्न होंगे वहां से। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 5 प्रश्न होंगे आर्थिक विकास को लेकर। जीव विज्ञान से विटामिन और पोषण से रिलेटेड 30 प्रश्न होंगे, क्योंकि ये जीव विज्ञान का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और बिहार के करंट अफेयर एडुटेरिया से लिया गया है, तो सरकार के द्वारा ली गई नीतियों का विधेयक जो है यहाँ पे 5 प्रश्न होंगे। और प्रतियोगिता दर्पण से कुछ करंट अफेयर के सेशन लिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे इस पूरे क्यूज को देखें, पूरा सेट लगाएं, ताकि आपकी तैयारी में ये जो पूरा सेशन चल रहा है इसको आप लोगों को कवर किया जाए। इसका पीडीएफ हम आपको शेयर करते हैं वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम अभी ज्वाइन कीजिए जाके जल्दी से। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न से लेकर चलते हैं आपको उन सभी प्रश्नों पे जो कि आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आ चुका है, आंसर कीजिए। चलिए, तो प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न का आंसर करेंगे कि 102वां संविधान संशोधन के चलते किन जातियों को राज्य सरकार ओबीसी सूची में शामिल नहीं कर पा रही थी। तो ऑप्शन है हरियाणा के जाट, गुजरात के पटेल, महाराष्ट्र के मराठा और कर्नाटक के लिंगायत। तो ये आपका उत्तर क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑल ऑफ एबव। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जनजातियों को जो है 102वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे इन जातियों को राज्य सरकार ओबीसी सूची में शामिल नहीं कर पा रही थी। तो आंसर हमारा ई कर लीजिएगा, इनमें से एक से अधिक। क्योंकि देखिए, जो भी हमारा 102 का जो संविधान संशोधन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की संवैधानिक स्थिति से संबंधित है और केवल केंद्रीय सूची पर ही लागू होता है। राज्यों की सूची में इसको रखने का स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन आर सुब्रमण्यम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 6 मई जी हाँ पारित एक सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक फैसले के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा दायर समीक्षा याचिका जी हाँ के संदर्भ में यह किया गया था, जहां पे अदालत ने फैसला सुनाया है कि राज्यों के 102वें संशोधन के बाद सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को पहचान करने की शक्ति नहीं दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप आंसर कर सकते हैं इनको, हरियाणा के जाट, गुजरात के पटेल, महाराष्ट्र के मराठा और कर्नाटक के लिंगायत, ये सभी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 2 के ऊपर आंसर करेंगे। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स जारवा। नोट कर सकते हैं बी, जारवा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार वैसे देखें तो भील सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, लेकिन आद्य जनजाति के बारे में अगर बोल दे यहाँ पे तो जारवा है दोस्तों। याद रखेंगे, आंसर क्या कर लेंगे, इट्स जारवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन है कि किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, इट्स ए, कार्ल मार्क्स। नोट कर सकते हैं, यह विचार व्यक्त किया गया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति एक घिनौनी नीति है दोस्तों। आंसर ए कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 4 के ऊपर आंसर करेंगे यहाँ पे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन कब प्राप्त हुआ? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 22 मार्च को लोकसभा में और 24 मार्च को, जी हाँ आंसर कर लीजिएगा, 24 मार्च को राज्यसभा में पारित किया गया था। कब? 22 मार्च को किया गया था लोकसभा में, है ना, और 24 मार्च को किया गया था दोस्तों राज्यसभा में। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है हमारा दिल्ली सरकार का संशोधन विधेयक जो है ये लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में 22 मार्च को और राज्यसभा में 24 मार्च को पारित किया गया था। राष्ट्रपति का अनुमोदन यहाँ पे हमें मिला है। तो आंसर ए और बी यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए उत्तर यहाँ पे जो है क्या करेंगे, नहीं यहाँ पे ये तो है ही, लेकिन अनुमोदन राष्ट्रपति जो दिए थे वो 30 मार्च को दिए थे, तो डी उत्तर कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पारित किया गया था इस दिन, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ यहाँ पे
30 मार्च को। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा 2021 में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 5 के ऊपर आंसर करेंगे यहाँ पे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किस से संबंधित है? बिल्कुल आंसर करिएगा आप लोग भी, सभी छात्र छात्राओं यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं वीडियो को आंसर करेंगे यहाँ पे। जी हाँ, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किस से संबंधित है? तो आंसर कर लीजिएगा, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्तियों को ये प्रदान करता है। जी हाँ, आर्टिकल 368 जो है यह खंड कहता है कि संशोधन के लिए जो विधेयक है ये किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। ठीक है, जबकि यह विधेयक प्रत्येक सदस्य प्रत्येक सदन के लिए कुल सदस्यों की संख्या की बहुमत का जो है कम से कम 50% से अधिक होना चाहिए, है ना। ये कम से कम 2/3 बहुमत प्राप्त होता है तभी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए 50% से ऊपर होना चाहिए। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं इसको। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 7 पे। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो नहीं बोला गया है, तो देखिए इसमें जो है विटामिन ए के बारे में बात की जा रही है। तो विटामिन जो दूध है हमारा विटामिन डी से हमें प्राप्त होता है, तो ये नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं बोला गया है ना, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बट यहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं बोल दिया जाए तो थोड़ा सा अपने आप को पॉज करना है और वहाँ पे सही उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑप्शन खमीर भी होता है ना, खमीर, तो वो भी आपका नहीं होता, तो ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 8 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन पूछा गया कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की है? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और ये किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। सुल्तान था, मुस्लिम शासक था ये, दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखेंगे। और आगरा जो है महाभारत के समय एक प्राचीन शहर हुआ करता था, और अब जो है दिल्ली सल्तनत जो है उसको अपने अधीन ले चुका था। और जब ये शासन था 1504 के दौरान, और इसको एक शहर के रूप में स्थापित किया गया। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 9 पे, आंसर करेंगे। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स ए, जमींदारों के साथ। नोट कर लीजिएगा, स्थायी बंदोबस्त अथवा इस जो इस्तमरारी है ना, इस्तमरारी बंदोबस्त कहते थे इसको। ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच ये हुआ था दोस्तों। आपको बता दें कि जिस समय बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह 1793 में इसको लागू भी किया गया था। 1793 में इसको लागू भी किया गया था। कब? तो 22 मार्च को ही। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, किसके द्वारा ये लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त, जिसको कि इस्तमरारी भी कहते थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया और बंगाल के जमींदारों के बीच हुआ था। तो आंसर यहाँ पे ए कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे, आंसर करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256। अगर आपका उत्तर ए आ रहा है तो उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं, और अनुच्छेद 256 ही नहीं, 257, 339 भी अगर रहेगा तो भी इसको ध्यान रखिएगा। 257 भी इसमें जो है इसके केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, बट यहाँ पे ऑप्शन है 256, तो आंसर ए कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे, आंसर करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया, अभी देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है 22 मार्च को 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन है? जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, गद्दी। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी, ये प्रमुख उनकी जनजातियाँ थी दोस्तों, याद रखेंगे। तो इनमें से गद्दी है यहाँ पे लिखा हुआ, तो आंसर यहाँ पे हम बी कर लेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा, जी हाँ, वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे। लेकिन क्यूज को पूरा देखें और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, तो ही आपको फायदा होगा। नहीं तो कॉपी किताब लेके बैठने से या
पढ़ने से, दिखावा करने से कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, तो थोड़ा इस पे फोकस कीजिएगा इन सभी बातों पे। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा है। बिल्कुल आंसर कीजिएगा लिच्छवी का। आंसर क्या करेंगे? लिच्छवी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें अभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित है? बिल्कुल चावल को छोड़कर अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये चावल को छोड़कर है ना, दूध, अंडा, सोयाबीन, इन तीनों में ही, ठीक है, इन तीनों में ही भोज्य पदार्थों में अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे? ई इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 15 पे आंसर करेंगे। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता बीच में तत्व संतुलन बनाए रखता है। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, फास्फोरस इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, अम्लीयता और क्षारकता के बीच के तत्व का संतुलन बनाए रखता है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। पीएम आवास पर आयोजित मंत्रियों, अफसरों और जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के सर्वदलीय बैठक कब किया गया था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, 8 दल शामिल थे इसमें, जिसमें कि 14 नेताओं ने भाग लिया था। जी हाँ, परिसीमन के बाद ये चुनाव का संकेत मिला था दोस्तों। तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा 24 जून 2021 को, 24 जून 2021 को। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जो इसमें टायरोसिन है, टायरोसिन के बारे में जो यहाँ पे बात लिखी गई है कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायक करता है, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव को समान जहाँ पे प्रदर्शित करता है, और ये उदासी से लड़ सकता है। तो ये तीनों बात सही है, बट डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ापे से नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे? डी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 18 पे। किस संविधान संशोधन के द्वारा ओबीसी सूची बनाने का अधिकार संसद को दिया गया? तो अभी मैंने इसको बताया, इसको डिस्क्राइब भी किया पहले क्वेश्चन में। ये सन 2018 के दौरान ये हुआ था दोस्तों संशोधन। ठीक है, 102वां संशोधन था यह संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें ओबीसी सूची बनाने का अधिकार संसद को दिया गया, यानी कि अब केंद्र सरकार भी इसका जो है बना सकता है, कानून बना सकता है, जो कि राज्य सरकार में इसको निहित नहीं रखा गया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आंसर करेंगे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बिल्कुल अनुच्छेद 233। अगर आप उत्तर डी कर रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जी आंसर क्या कर लेंगे? अनुच्छेद 233। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पे आंसर करिएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा के 6 जुलाई 2021 को पारित किया गया? किस राज्य की सरकार ने राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में 6 जुलाई 2021 को पारित किया गया? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या कर लेंगे? जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये तो सभी को पता है, गैसुद्दीन तुगलक था इसका नाम। ठीक है, आंसर डी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। चलिए, हर सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, आंसर एक एक करके, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन है, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे सिकंदर लोदी। डी उत्तर कर सकते हैं। सिकंदर लोदी जो है, ये गुलरुखी उपनाम से फारसी में एक कविता लिखा था, जो कि शिक्षित और विद्वान था सिकंदर लोदी, और योग्य शासक भी सिद्ध हुआ बाद में चल के, जो कि भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी प्रचलन करवाया था, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ भी लिया जाए। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा सिकंदर लोदी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 23 पे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी
है ना, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, 3 वर्ष तक बढ़ाया गया था दोस्तों। आंसर कर लीजिएगा 3 ईयर, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे दोस्तों। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, अंग और मगध से। कहाँ से? अंग और मगध से, अंग और मगध से। तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे सही होगा। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। शासक के दौरान 12वां, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, ये 12वां खारवेल ने उत्तरापथ पर आक्रमण किया और अंग और मगध की कीमती उपहार इसके प्राप्त हुई थी। सवाल नंबर चलते हैं जो दोस्तों 25 पे आंसर करेंगे। कन्नौ वंश की राजधानी कहाँ थी? बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। पाटलिपुत्र सही उत्तर है यहाँ पे, अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे? इट्स अ पाटलिपुत्र, लेकिन ऑप्शन में है नहीं तो इसलिए हमारा आंसर ई हो जाएगा। कन्नौ राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। वासुदेव कन्नौ और कन्नौ वंश के संस्थापक थे और कन्नौ वंश का जो है ब्राह्मण वंश था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, कन्नौ वंश जो है ब्राह्मण वंश था, ये याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 26 पे आंसर करेंगे। किस जनजाति को स्थानीय रूप से बरनौत भी कहा जाता है? किस जनजाति को स्थानीय रूप से बरनौत भी कहा जाता है? बिल्कुल, राजी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे आंसर कर लीजिएगा। विधान परिषद के लिए राजस्थान विधानसभा ने कब प्रस्ताव पारित किया था जो कि अभी तक के केंद्र सरकार के पास लंबित है? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगस्त 2010 में, है ना, अगस्त 2010 में, याद रखेंगे, अगस्त 2010 में। आंसर क्या कर लेंगे? ए। राजस्थान विधानसभा ने कब प्रस्ताव पारित किया था? तो अगस्त 2010 में, जो कि अभी तक केंद्र सरकार तक ये विहित है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा या विधानसभा जयपुर की राजधानी शहर में स्थित है। इसका गठन पहली बार 1992 में किया गया था, और ये माफ करेंगे 1952 में किया गया था। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा क्षेत्र है जिनका प्रतिनिधित्व 200 विधायक या विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो आंसर ए कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पे। बोडो जो है एक जनजाति है, ठीक है, निवासी है कहाँ के? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं सी गारो पहाड़ी के, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आंसर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 29। भारत की पहली भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? बिल्कुल, याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके परीक्षा के लिए। और आंसर यहाँ पे आप तमिल कर सकते हैं। ठीक है, भारत की शास्त्रीय भाषाओं में जिसे ये 2004 में ही इसको सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तमिल और फिर संस्कृत को कब किया गया था? तो संस्कृत को किया गया था दोस्तों 2005 में, है ना, 2005 में। फिर किया गया दोस्तों 2008 में किसको? कन्नड़ को। कन्नड़ यहाँ पे लिखा नहीं है, तो 2008 जो है लिख लीजिएगा कन्नड़ को, है ना, कन्नड़ को। और उसके बाद दोस्तों तेलुगु को किया गया भी 2008 में ही। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर मलयालम हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? पंचायतों के लिए निर्वाचन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों आर्टिकल 243, जी हाँ, ट में, यानी कि टी में, तो याद रखेंगे 243 के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति हमें प्रदान करता है, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत को प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या, पंचायत में निर्वाचन वाले स्थानों को संख्या के बीच के अनुपात का समस्त राज्य में ही रखा जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे? सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 31 पे चलते हैं दोस्तों। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 32 पे आंसर करेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है?
बिल्कुल, अब जो है 371 ए, देखिए 370 लगा था जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन 371 बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे अभी कानून है यहाँ पे भी, तो नागालैंड को ये विशेषाधिकार प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर क्या कर लेंगे, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे दोस्तों। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है। बिल्कुल, यहाँ पे याद रखिएगा, कुशलता के विकास को, संशोधन के समुचित प्रयोग को और उत्पादकता की वृद्धि को। तो ए, बी और सी जो है हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ई इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 34 पे, आंसर कर लीजिएगा। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है। बिल्कुल, विटामिन सी है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है ऑप्शन में। ठीक है, तो विटामिन सी जो है ये सहायक होता है घाव को भरने के लिए। तो आंसर जो है हमारा फिर से यहाँ पे ई हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 35 पे। 2014 में किस भाषा को प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया। प्राच्य यानी कि प्राचीन, है ना, तो उड़िया भाषा इसमें से है, जो कि ये प्राचीन भाषाओं में इसको दर्जा मिल चुका है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 36 पे। स्थायी विकास किस उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। बिल्कुल, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के, आंसर क्या कर लेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर दिया। और आपको बता दें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय रखा गया है इसको, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर न्याय संगत उपयोग, रक्षा संरक्षण को मैनेजमेंट करना। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 37 पे, आंसर कर लीजिएगा। भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं। बिल्कुल, याद रखेंगे दोस्तों, आंसर कीजिएगा राहुल नवेकर, नोट कर सकते हैं। देश में सबसे कम उम्र के स्पीकर बनने वाले हैं राहुल नवेकर, जो कि शिवसेना और एनपीसी का भी हिस्सा रह चुके हैं। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 38 पे, आंसर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार राज्य कृषि मंत्री ने कम लागत और उर्वरक से अधिक कृषि उपज के कितने किसानों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। देखिए, बिहार स्पेशल भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है, और बिहार से जुड़े हुए प्रश्न आपके परीक्षाओं में रहेंगे, और उसका वेटेज भी ज़्यादा रहता है, जैसे कि आप लोग पिछली बार एग्जामों में आप लोगों ने देखा है यहाँ पे। तो ध्यान से आंसर कीजिएगा इसका मित्रों। बिहार राज्य के कृषि मंत्री ने कम लागत और उर्वरक से अधिक कृषि उपज के किसानों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है, लगभग 21 लाख। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे 39 पे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। ये तो क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, नसरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, अंतिम शासक पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द फर्स्ट तुगलक शासक, है ना, कौन तुगलक शासक था दिल्ली सल्तनत का। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। बिल्कुल, आर्टिकल 110, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषित किया गया है दोस्तों। संसद के जो प्रस्तुत होने वाले विधेयक होते हैं वो 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं, आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक धन विधेयक भी है, तो धन विधेयक को रखा गया है आर्टिकल 110 के तहत। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 41 पे, आंसर करेंगे। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। बिल्कुल, आंसर कर लेंगे मित्रों यहाँ पे। जी हाँ, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था शुरुआत में प्रयोग में मुनारो ने इसे किया था कब, 1820 में। ये आपको बता चुके थे बहुत पहले। इसमें संपूर्ण मद्रास में लागू किया गया था इसको। कहाँ पे, संपूर्ण मद्रास में इसको लागू किया गया था। तो मद्रास कहाँ, हमारे दक्षिण भारत में है। तो एक तो यहाँ पे आंसर ये है, लेकिन इसके तहत कंपनी जो है, कंपनी यानी कि रैयत किसको कहा जाता था, रैयत कहा जाता था किसानों को। तो उनके बीच में एक समझौता हुआ और राजस्व की निर्धारण इसकी वसूली की गई, जिसमें कि जमींदार बिचौलिए भी भूमिका नहीं होती थी। तो ये जो जमींदार और बिचौलिए थे वो पश्चिम भारत में ज़्यादातर निवास करते थे। तो यहाँ पे आप आंसर दक्षिण और पश्चिम दोनों कीजिएगा। ठीक है, तो आंसर ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आंसर सही होगा इसका। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 42 पे।
दोस्तों बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इनमें किसकी मात्रा होती है, तो एमाइलोज है ना, एमाइलोज की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसके चलते ये लंबे हो जाते हैं। एमाइलेज जो है दोस्तों यहाँ पे पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि उसके उपयोग से विभिन्न उद्योगों में भी कार्यात्मक और बायोमटेरियल के रूप में इसका उपयोग भी हम लोग करते हैं एमाइलोज का। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 43 पे। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक संशोधन जो है आपका 2022 के तहत आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा अब कितनी निर्धारित कर दी गई है, तो ये याद रखिएगा। जी हाँ, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है एक संशोधन किया 2022 में, इसके तहत जो अध्यक्ष जो है वो कम से कम 75 वर्षीय यानी कि उनका उम्र से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 44 पे। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पुराणों के अनुसार अगर देखें तो मगध पर सर्वप्रथम कौन आया था भाई, तो सर्वप्रथम तो हम बात करें तो बृहदत्त वंश आया था जिसका शासन हुआ था, तो जो कि इसी वंश का राजा था जरासंध, और जिसने कि गिरिव्रज पे भी अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन यहाँ पे क्रम उस तरह से नहीं दिया गया है, ये बीच का क्रम कहीं से उठा के दिया गया है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हर्यक वंश का, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश लास्ट में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है जो कि यहाँ पे प्रदर्शित है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 पे। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया है? गांधीनगर, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, गुजरात में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 46 पे, आंसर करेंगे ब्रिटिश विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तो इनमें से याद रखिएगा कच्चा और ताज़ा फल जो है ये विटामिन सी का है ना, विटामिन सी का ये है। सवाल नंबर चलते हैं, स्रोत है। सवाल नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व का प्रदान करता है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ सी, पनीर इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, पनीर इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 48 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से विरोध अवरोधक का काम करती है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए बायोलॉजी से करीब आज 30 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। देखिए हमारे शरीर के त्वचा के तल में विद्यमान जो वसा यानी कि फैट होता है, शरीर की उष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या कर लीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ये शरीर में उष्मा का, जी हाँ, उष्मा का अच्छा चालक होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 49 दोस्तों, चिकित्सा शिक्षा सुधार के लिए नए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी का गठन किसके स्थान पर किया जाएगा? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, देखिए 1956 में जी हाँ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट का स्थापना किया गया और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है अधिनियम लाया गया कब? जी हाँ, राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा है ना, राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोग अधिनियम लाया गया 2019 में। तो इससे क्या हुआ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए नए राष्ट्रीय चिकित्सा एनएमसी का गठन किसके स्थान पे किया गया? तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, जो कि कब स्थापित किया गया था? तो 1956 में इसको स्थापित किया गया था। तो अब इसकी जगह पे ये आया है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 50 पे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था, बिल्कुल, देवभूति। याद रखेंगे, देवभूति या देवहूति कहते हैं इसको, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। शुंग वंश के शासक के वैदिक धर्म के मानने वाले थे ये। सी इज द परफेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 51 पे। सवाल नंबर 51 पे चलते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, खिज खान था। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 52 पे चलते हैं मित्रों। यहाँ पे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसमें कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है?
तो ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। आर्टिकल 148 के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो आर्टिकल जो है यहाँ पे 148 है, ये ध्यान रखेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरुआत की है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है। आंसर कर लीजिएगा, नारी को नमन योजना 2022। आवेदन प्रक्रिया, प्राप्त का अवदेश और उसका उद्देश्य है कि नारी उत्थान के लिए कार्य करना और नारियों को एक अपनी पहचान बताना, जो कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरुआत किया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 54 पे, आंसर कर लीजिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सीमा और तक की सुरक्षा को पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? जोधपुर राजस्थान। जी हाँ, भारतीय सेना डेजर्ट कोर जोधपुर राजस्थान में सीमा और सीमा तट है ना, तट लिख दिया गया है, तट जो है सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 55 पे। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में कौन पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन से आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी में कैल्सीफेरोल पाया जाता है। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे? डी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, कैल्सीफेरोल पाया जाता है, कैल्सीफेरोल पाया जाता है, ये आपका आंसर डी सही होगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 56 पे। 2022 को जी हाँ किसने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, सिन्नी सेठी, सिन्नी सेठी। जी हाँ, सिन्नी सेठी। सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित या फिर अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? देखिए, नहीं बोला गया है, तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा थायरॉक्सिन जो है कोई विटामिन नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 58 पे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से एक समावेशित विकास को बढ़ाने का आशा नहीं की जाती है, तो किसको भाई? तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर को नहीं किया जाता है कि ये बढ़े कभी। राष्ट्रीय आय की ऊंची दर कभी होगी तो वह भाई बेरोजगारी उठेगी। सवाल नंबर चलते हैं 59 पे, आंसर करेंगे। कण्व वंश का अंतिम शासक, तो ये था दोस्तों, याद रखेंगे, शु शर्मा इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 60 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 143 आर्टिकल के तहत। जी हाँ, आंसर अगर आप कर रहे हैं 143 के तहत, जी हाँ, ये ले सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति के पास जो है ना भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमान भी होता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 61 पे, आंसर करेंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य में मंदिरों और मठों की रजिस्ट्रेशन करवाया और अनिवार्य कर दिया? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, भारत के किस राज्य ने? तो बिहार राज्य ने मंदिरों और मठों जितने हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया, उसका अनिवार्यता किया गया। जी हाँ, और आंसर डी हो जाएगा बिहार राज्य। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, याद रखेंगे। सवाल नंबर, होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के स्थान पर नए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन कब किया गया था? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, जुलाई 2021 में किया गया था। जी हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी का आयोग का गठन 5 जुलाई, ये डेट भी याद रख लीजिएगा तो याद रहेगा आपको हमेशा, है ना। 5 जुलाई 2021 को किया गया था और 1973 अधिनियम के निरस्त करके किया गया, तो आंसर याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 63 पे, आंसर करेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था, जिसने 679 दिन के बाद जम्मू कश्मीर के लिए सर्वदलीय बैठक किया गया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पेश किया गया और जिसमें कि जम्मू कश्मीर को राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 को हटाया गया
और राज्य का विभाजन किया गया जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 5 अगस्त 2019। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 64 पे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? देखिए क्वेश्चन आ ही गया, तो पुष्यमित्र जो थे शुंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 65 पे, आंसर करेंगे। जनवरी 2022 में छोटे राज्यों में विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी की खर्च सीमा कितनी लगाई जाती है? बिल्कुल, बड़े राज्यों में अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में 28 लाख से 40 लाख, और छोटे राज्यों की बात होगी तो 20 से लेकर 28 लाख तक खर्च होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या कर लीजिएगा, 28 लाख इज द राइट आंसर। बड़े राज्यों का पूछेगा तो क्या बोलिएगा कि 28 से लेकर 40 लाख तक होता है ना, बड़े राज्यों में। लेकिन आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए, छोटे राज्यों की बात की गई है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 66 पे। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? रिपीट हो गया क्वेश्चन, शायद 2004 में दिया गया था। नहीं, मैंने इसके बारे में बताया था आपको ऊपर अभी। ठीक है, रिपीट नहीं है क्वेश्चन। सवाल नंबर 67 पे चलते हैं। यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषा कौन सी है? यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषा कौन सी है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे संस्कृत है, मराठी है, अंग्रेजी है और अपभ्रंश है। तो याद रखेंगे, भारत और यूरोप का जो भाषा है, भारत यूरोपीय भाषा परिवार जो कहते हैं, यह समूह है भाषाओं का एक बड़ा परिवार। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये तमाम भाषाएं इस संबंध में भी आती हैं। तो आपको बता दें कि यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, भारत की लेकर संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी और अपभ्रंश, ये सभी के सभी। तो आंसर ई कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 68 पे, आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो ये है आर्टिकल दोस्तों 347। आंसर क्या करेंगे, इट्स अ बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 69 पे। पेयजल उपभोग है ना, शुष्क नीति, ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पेयजल उपभोग शुष्क नीति 2021 के अनुसार नल जल योजना के संवेदकों द्वारा 5 वर्षीय रख रखाव की अवधि पूरी होने पर उसके रख रखाव किसके द्वारा किया जाएगा? बिल्कुल आंसर कर लेंगे, शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। और इसको आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बिहार में नल जल योजना का ये अपडेट किया गया था पेयजल उपभोक्ता शुष्क नीति के द्वारा 2021 के अनुसार। सवाल नंबर 70 पे चलते हैं दोस्तों। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है, उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र और भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर करना? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा, किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो आर्टिकल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल है 141। याद रखेंगे दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 71 पे। बिहार सरकार द्वारा नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कराने के लिए कौन सी नीति लाई गई? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश। जी हाँ, आंसर क्या कर लेंगे, बिहार अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2022। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 72 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। किसके अवशोषण में विटामिन की मदद करता है? किसके अवशोषण में, है ना, किसके अवशोषण में? तो लोहा का, यानी कि आयरन का, है ना, आयरन के अवशोषण में विटामिन सी जो है वो मदद करता है। कौन? विटामिन सी। विटामिन सी का स्रोत पता है ना, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 73 पे। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है ना? तो ये तो आंसर बहुत ही आसान है, विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग विटामिन ए देखिए, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बिल्कुल इसमें जो है ना, ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है और सी भी पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोग जो है आंसर ई कर लीजिएगा, एक से ज़्यादा उत्तर। ठीक है ना, पपीते में ए, बी और सी नहीं, एक्चुअली नहीं लिखना था यहाँ पे क्वेश्चन पे, सी नहीं होगा यार। ठीक है, सी कहाँ से हो जाएगा?
ए बी और डी है ना, ए बी और विटामिन डी जो है, विटामिन डी भी है इसमें पाया जाता है पपीते में। और इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन के तत्व भी विपुल मात्रा में होते हैं। तो आंसर यहाँ पे आप 2 है तो आप यही उत्तर कीजिएगा, है ना। पर याद रखिएगा ए और बी होते हैं इसमें। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता होगा यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये आंसर होगा विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, आंसर कर लीजिएगा। दोनों ही क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। सवाल नंबर चलते 74 पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय प्रावधान दिए गए हैं भारतीय सेवाओं को लेकर। ठीक है, भारतीय सेवाओं का प्रावधान 312 के तहत किया गया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 75 पे, आंसर करेंगे। केंद्र सरकार ने किसके स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB के स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बिल्कुल बैंक बोर्ड ब्यूरो को दिया है। आंसर क्या कर लेंगे? सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 76 पे। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? आर्टिकल 248। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे, जी हाँ, और आंसर सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 77। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हम हार्मोन कहते हैं, इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 78 पे। बहलोल लोदी के दरबार में प्रतिष्ठित हिंदू सरदार कौन था? बिल्कुल याद रखेंगे, राय नरसिंह, राय प्रताप सिंह और राय करण सिंह, ये तीनों थे, और राय दादू भी थे, तो ये चारों थे। ऑल ऑफ एबव इज द राइट आंसर। हिंदू सरदार थे ये सभी के सभी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 79 पे। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की। कण्व वंश की सत्ता किसने समाप्त की? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, आंध्र सातवाहनों ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे, इसका अंतिम राजा जो था सुशर्मा था, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, है ना, सुशर्मा, ओके, सुशर्मा था, याद रखेंगे। और 28 ईस्वी पूर्व आंध्र वंश ने संस्थापक सिमुक को मार डाला और इसके साथ कण्व वंश का अंत हो गया। सवाल नंबर चलते हैं 80 पे दोस्तों, आंसर कर लेंगे। राज्य सरकार को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने के लिए 127वां संविधान संशोधन बिल के अनुमोदन के बाद किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया? तो बिल्कुल 127वां संविधान संशोधन बिल जो है अनुमोदन के बाद किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया? तो आंसर कीजिएगा, इट्स डी 105वां, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपराज्यपाल को निर्वाचित और सरकार के प्रशासनिक शक्ति स्पष्ट करने की विधेयक कब दोनों सदनों में पारित की गई? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्वाचित सरकार की प्रशासनिक शक्ति स्पष्ट करने की विधेयक को दोनों सदनों में पारित किया गया दोस्तों मार्च 2021 को। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 पे। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 320 के तहत आता है। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ पे, जी हाँ। सवाल नंबर चलते हैं 83 पे। पाटलिपुत्र डिमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। पाटलिपुत्र पर डिमेट्रियस का आक्रमण हुआ था दोस्तों सन 185 ईसा पूर्व में। ए इज द करेक्ट आंसर। यह समय जो था पाटलिपुत्र के सेनानी पुष्यमित्र ने मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या कर स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया था, और डिमेट्रियस जो था आक्रमण किया था 185 ईसा पूर्व में, जो कि लगभग वर्ष था ये, और मौर्य राजा उसका मुकाबला करने में असमर्थ थे उस समय। तो सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 84 पे, आंसर कर लेंगे। 1991 गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी एक्ट के तहत उपराज्यपाल की भूमिका किससे संबंधित मामलों तक सीमित है? बिल्कुल, जी हाँ, पुलिस प्रशासन से भी ये संबंधित था, कानून व्यवस्था वही, और भूमि संबंधी मामले। तो यहाँ पे ये तीनों जो हैं आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यानी कि
ऑल ऑफ एबव, है ना। तो आंसर ए ई हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर इज द राइट आंसर। 1991 गवर्नमेंट एक्ट, है ना, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी एक्ट, तो बात हो रही है दिल्ली सरकार की, तो ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 85 पे आंसर करेंगे। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों 169। आर्टिकल 169 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में कोई विशेष बहुमत जो है कम से कम 2/3 होना चाहिए, पारित होना अनिवार्य है भाई, तभी तो आप अपने जो है संविधान के इस अनुच्छेद को यूज कर सकते हैं और विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का प्रावधान भी कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 86 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, लैक्टोज इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 87 पे दोस्तों। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार किसने किया? बीकर का आविष्कार दोस्तों किया था, दोस्तों याद रखेंगे, नागार्जुन। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 88 पे दोस्तों। देवभूति की हत्या किसने की थी? वसुदेव ने किया था। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, इसके सेनापति के द्वारा किया गया था, जो कि उसका नाम वसुदेव था, अंतिम शासक था शुंग वंश का, ठीक है, देवभूति। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 89 पे। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों के अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है विटामिन की, ठीक है, अल्प मात्रा में कम की मात्रा में। सवाल नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन की विकृत नहीं करता है? तो बिल्कुल अवरक्त किरणें इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 91 पे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, जिसको कि बाबर ने हराया था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये 1517 से लेकर 1526 तक के कार्यकाल में रहा। 1526 के बाद मुगल वंशों का शासन भारत पे आया। बाबर जो है आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को हराया दिल्ली के सल्तनत से। सवाल नंबर चलते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है? तो हमारे संविधान में इस अनुच्छेद का एक ही बार प्रयोग हुआ है, जो कि मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है आर्टिकल 352 में, ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द जो है इसका प्रयोग एक ही बार हुआ है आर्टिकल 352 में। सवाल नंबर चलते हैं 93 पे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में हुई थी दोस्तों। यह कंपनी जो है 5 लाख पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी, तथा नजीरा जो है यहाँ की किस्म है जो कि चाय की, असम में कंपनी का मुख्यालय रखा था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 94 पे। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध का किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मौर्य के बाद शुंग वंश आए थे दोस्तों। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 95 पे। सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। जी हाँ, सेव से हमें पोटेशियम मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है? पोटेशियम मिलता है, तो इसलिए जो है हृदय रोगियों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आंसर कर लीजिएगा, जी हाँ, इट्स डी, केवल पोटेशियम मिलता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 96 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? भारत का निर्वाचन आयोग जो कि 324 से सुमेलित सही किया गया है इसका सुमेलन, ठीक है, तो यही आंसर हमारा सही है, बाकी सभी गलत हैं। सवाल नंबर चलते हैं 97 पे। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों की प्रभावित करने वाला पदार्थ। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वो ग्लूटीन होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 98 पे। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? आर्टिकल 137। सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश
का पूर्वालोकन करने का शक्ति है, यानी कि फिर से उस पर विचार किया जा सके। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 99 पे। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? बिल्कुल याद रखेंगे, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 100 दोस्तों, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये थे अश्वघोष को। डी इज द करेक्ट आंसर। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित भी था, और वह न तो केवल बौद्ध धर्म की विश्वास रखता था बल्कि उनके शिक्षा और प्रचार को भी प्रसार करता था दोस्तों, जिन्होंने अश्वमेघ, है ना, ये ध्यान रखिए, अश्वघोष और वसुमित्र के द्वारा इनकी अध्यक्षता भी की गई थी उस समय। तो आंसर कर लीजिएगा डी, वैसे आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर करेक्ट। तो यहाँ से दोस्तों 100 प्रश्न समाप्त होते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। आज का 5वां सेट समाप्त हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। जय हिंद।